हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं और मैं यहाँ पर किचन में हूँ। नाश्ता बन रहा है। यहाँ पर बन रहा है आलू के पराठे। और आप सबको पता ही है, आजकल ना बच्चों का अलग अलग टाइप का डिमांड रहता है कि आप अलग अलग, जैसे कि हर दिन ना अलग टाइप का नाश्ता बनाइए और जैसे रिपीटेड डेली नहीं, सब्ज़ी रोटी वगैरह। तो मुझे फिर सोचना पड़ता है मैं क्या बनाऊं, आज क्या बनाऊं। तो आज ये था कि आलू पराठा बनाते हैं। और सुबह का सारा काम हो गया था मेरा। सुबह 5 बजे उठी और वॉक पे गई। वॉक से आने के बाद घर की साफ़ सफाई वगैरह जो भी थोड़ी बहुत रहती है सुबह की, झाड़ू पोछा वगैरह, वो सब करने के बाद नहाना धोना हो गया था। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आलू के पराठे अब मैं बना रही हूँ। साथ में मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी, जिसमें पुदीना और हरा धनिया भी था। और पुदीना मैंने घर पे अपने लगाया हुआ है गमले में, तो उसी में से निकला था काफ़ी सारा। और काफ़ी दिन से मैंने उसको तोड़ा भी नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हार्ड सा हो गया था। तो अभी मैंने उसको तोड़ लिया है ताकि उसमें नए पत्ते आ सकें। और यहाँ पर देखिए, आलू पराठा और चटनी बन करके तैयार है। और नाश्ते के साथ ही यहाँ पर मैंने मैंगो कट किया है। और आजकल अभी मैंगो का सीज़न है ना, तो नाश्ते के साथ हो या फिर लंच के बाद या फिर रात में कभी भी, मतलब पूरे टाइम ये मैंगो ही चलता रहता है। बहुत पसंद सभी को, और सीज़न भी इसका है, तो ज़्यादा मात्रा में हस्बैंड लेकर के भी आते हैं। तो इसके बिना तो नाश्ता पूरा होगा ही नहीं। तो चाय मैं नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैंगो कट किया है। और ये नाश्ता करने के बाद फिर अब मैं करूँगी अपने बाकी बचे हुए काम। और काफ़ी सारा अभी, मतलब छोटा छोटा काम ही है घर पे, जो कि गेहूं का काम है। और मुझे करना ही था आज, क्योंकि लास्ट था एक ही बोरी, ये वाला जो अभी मैंने उठाया है ना, तो यही वाली बोरी बस बची हुई थी। और बहुत सारा गेहूं मुझे धुलना था, लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा ही धुल करके, और उससे स्टोर करना है बारिश के टाइम के लिए, 4 महीने के लिए। तो अब ये लास्ट वाली बोरी बची है आज। तो मतलब ऐसे लग रहा कि बहुत बड़ा सर से बोझ उतर गया है, क्योंकि ये लास्ट है। और मुझे लग रहा कि मैं इसको भी जल्दी से धो करके सुखा करके रख दूं। और बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए इसको धोकर सुखा कर रखना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, थोड़ा थोड़ा करके धुल रही थी, उसको सुखा करके और फिर रख दे रही थी, फिर दूसरी धुल रही थी। इस तरीके से गेहूं धुलने का काम भी चल रहा था। और इस समय मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, हर दिन बारिश भी होती है, तो उसमें भी एक दिक्कत ये रहती है कि सूखता भी नहीं है जल्दी। तो 2-3 दिन लग जाते हैं सुखाने में गेहूं को। और कल रात में बहुत तेज़ बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे। रात में लगभग 9-10 बजे के आसपास काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई थी बारिश। तो सुबह जब मैं उठी ना, तो पूरा बाहर गीला हो रखा था। और हवाएं भी आज बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा। तो ये था कि धूप यहाँ पर ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि लगभग 10 बजे मैं यहाँ पर गेहूँ को धुलने के लिए आई थी ना, उस टाइम पे धूप काफ़ी ज़्यादा निकल आई थी। तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी, इस वजह से इतना ज़्यादा धूप नहीं लग रहा था। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने इसको धो करके टोकरी में निकाला है, ताकि उसका पानी जो है छन जाए। और इसके बाद फिर मैंने इसको डाल दिया है सूखने के लिए, फैला दिया है। और फैलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ। और जब भी गेहूँ सूखने का काम होता है ना, तो कबूतर की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। इतने ज़्यादा कबूतर हैं यहाँ पर कि वो पूरा बहुत ज़्यादा झुंड में आकर के और खाने लगते हैं गेहूँ को। तो अभी तो बच्चे हैं घर पे, तो बच्चे भी देखते रहते हैं, बारी बारी से हम तीनों लोग देखते रहते हैं कि कहीं कबूतर खा तो नहीं रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम था मेरे लिए, जो कि आज हो गया है। और चलिए, फिर मैं आ गई थी अंदर, और नाश्ते के जो बर्तन थे और किचन की सफाई, और जैसे नाश्ते बनाने के बाद फिर मैं किचन में नहीं आई थी, तो किचन की भी साफ़ सफाई मैंने कर दी है। और किचन का सारा काम हो गया था। फिर मैं आई अंदर, देखा तो अन्या बैठी हुई थी, अपना ये लेकर के कुछ कर रही थी, इसमें
शायद ड्राइंग बना रही थी, तो वही मुझे दिखा रही थी, मम्मा देखिए मैं ये वाली बना रही हूँ। और बेड में बहुत सारी चीज़ें फैली हुई थी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी से जैसे झाड़ू पोछा बस हुआ था। इसके बाद जैसे बेड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो सब मैंने नहीं हटाया था। तो फिर अभी मैं इनको हटा दे रही हूँ। और बच्चे भी जब पढ़ाई करते हैं या कुछ भी यहाँ पे करते हैं ना, तो रख देते हैं वहीं पे सामान, और वो फिर रखा रह जाता है। तो अभी मैं चीज़ों को व्यवस्थित कर देती हूँ। चादर वगैरह थी उसको मैं समेट करके रख दूँगी, ताकि थोड़ा रूम अच्छा लगे, क्योंकि अभी अभी ये चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है सबको, क्योंकि पहले वाले की सबको आदत हो गई थी, और अभी जैसे ये वाला रूम चेंज हुआ है ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा है। इसलिए मैं इसको साफ़ रखना चाहती हूँ, मतलब पूरे टाइम ही साफ़ सुथरा रहे ताकि सबको अच्छा लगे। तो रूम की सफाई भी हो गई थी, और फिर मैं आ गई थी वापस से किचन में, और मुझे भी लंच बनाना था। और इसके बाद जो है कपड़े वगैरह निकालना, ये सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे काम हुए कुछ कुछ। और फिर मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पे दाल रखी हुई थी, तो दाल में तड़का लगाया मैंने। अभी जैसे दाल पक गई थी, सारा काम जब मैं कर रही थी ना, उस टाइम पे मैंने जो है दाल रख दी थी पकने के लिए। और इस पे बस तड़का लगाएंगे और चावल रख देंगे, बन जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आलू पराठा खाने के बाद ना फिर ज़्यादा भूख नहीं रहती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है नाश्ता आलू पराठे का। तो इसीलिए इसके अलावा फिर अब कुछ भी नहीं बनाऊंगी। यहाँ तक कि सब्ज़ी भी मैंने नहीं बनाई थी, बस दाल और चावल बनाया था। और क्योंकि चटनी भी रखी हुई थी, साथ में दही भी था, इसलिए कोई टेंशन नहीं था सब्ज़ी का। तो बस यहाँ पर अभी मैं शाम को मिल रही थी, और दोपहर इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया था, जैसे सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, तो दोपहर में ही इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया कि खिड़कियाँ खुली हुई थी, तो धूल डस्ट मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आ गई थी। तो अभी मैं पूरे घर में अच्छे से झाड़ू मारूंगी, नहीं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पूरे घर में डस्ट फैली रहती है, और चलते समय जब पैरों के नीचे आता है ना, तो बहुत अजीब सा लगता है, बहुत चिड़चिड़ सा लगता है, गुस्सा भी आती है। तो इसलिए पहले तो झाड़ू लगाने का काम होगा, क्योंकि शाम होने वाली, वैसे शाम बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन बादल हो रखे थे, इसकी वजह से मौसम कुछ ऐसा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे अभी शाम हो गई है। अभी 6 बजे हुआ था, 6 बजे तो बिल्कुल भी शाम नहीं होती, 7 बजे तक लगभग अंधेरा होता है इस टाइम पे। तो आज मौसम की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। और आंधी तूफ़ान जो है शांत हो गया है, 3 से 4 बजे तक बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफ़ान आया था। और वैसे तो मैं खिड़कियाँ बंद कर देती हूँ, लेकिन इस टाइम पे खिड़कियाँ खोल दी थी मैंने, क्योंकि बारिश होती है ना, तो खिड़कियों से जब ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने खिड़कियाँ खोल दी थी। और यही होता है, फिर आंधी तूफ़ान जब आता है खिड़की खुली रह जाती है, तो धूल डस्ट जो भी रहती है बाहर की, तो वो अंदर आ जाती है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा दिया था मैंने। और आज संडे था, और हस्बैंड का हाफ डे रहता है, मतलब संडे के दिन जो है सुबह के टाइम पे ही बस वो लंच तक, मतलब सुबह से दोपहर तक ही वो ड्यूटी करते हैं, उसके बाद शाम को उनका ऑफ रहता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर हस्बैंड को चाय पीने का मन हो गया था। तो वैसे तो कहने को हम लोग छोड़ दिए चाय, लेकिन ये भी होता है ना, जैसे कभी कोई चीज़ खाने का मन होता है बीच बीच में कभी कभी, तो उस टाइम पे फिर बनाना पड़ता है। तो हस्बैंड बोले चाय बना लो, फिर मैंने सोचा बनाओ या ना बनाऊँ, लेकिन हस्बैंड बोल दिए थे तो फिर बनाना ही पड़ेगा मुझे। तो बस यहाँ पर वही मैंने चाय रखी थी बनने के लिए, जब तक झाड़ू लगा रही थी तब तक ये चाय जो है बन गई थी। और चाय का मुझे नहीं लगता कि हमेशा के लिए कोई छोड़ पाएगा, कोशिश तो करती हूँ लेकिन, और ये कोशिश मैंने कई बार की थी चाय छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता। घर पे तो हम इस तरीके से करते ही हैं, कभी कभी पी लेते हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोग फिर ज़्यादा बोलने लगते हैं, नहीं पी लीजिए थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके से फिर हमारी जो आदत है ना, वो नहीं छूट पाती है। इस तरीके से फिर हम चाय कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यही है, छोटी छोटी आदतें, कुछ भी अगर हम छोड़ना चाहें तो नहीं हो पाता है। गर्मियों में तो फिर भी चल जाएगा कि चाय गर्मी लगती है इसलिए नहीं पियेंगे, लेकिन ठंड में ये बहुत मुश्किल काम है। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि गर्मी में हम लोग चाय छोड़ देते हैं, और जैसे मौसम थोड़ा ठंडा होता है फिर से शुरू हो जाते हैं।
तो ये तो सिर्फ आज के लिए है, इसके बाद फिर से मैंने नहीं बनाई थी। तो चलिए, अभी चाय बन गई थी और इसके साथ में मैंने बिस्किट लिया था, तो चाय बिस्किट दे देते हैं। और इसके बाद ना यहाँ पर बाहर आ गई थी बालकनी में, कूलर में पानी डालना था। और ये यहाँ पर थोड़ा अंधेरा लग रहा होगा, वैसे तो लाइट जलाई थी मैंने। तो कूलर में पानी भरना था, तो ये जो पाइप है यहाँ से लगा हुआ ना, इस पर भी पानी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे इसी वाले से डालना था जिससे हम लोग यूज़ करते हैं। तो टब में निकाल लिया था मैंने पानी और बाल्टी से ला करके फिर मैं इस पर डाल रही हूँ। तो 5-6 बार बाल्टी से मैंने इस पर डाल दिया है, तो कूलर में पानी भर जाएगा। और ये काम भी ज़रूरी था, गर्मी का सीज़न है काफ़ी ज़्यादा। और ये जैसे हॉल में है ना कूलर, तो हॉल में पूरे टाइम सब लोग रहते हैं, तो इसमें 2 बार पानी भरना ही पड़ता है, एक बार सुबह में और एक बार शाम के टाइम पे। तो ये क्योंकि पूरे टाइम ही चलता रहता है कूलर, सुबह 9-10 बजे से चालू हो जाता है और फिर वही पूरी रात यानी कि सुबह तक के चलता है, तो इसीलिए इसमें पानी ख़त्म हो जाता है। चलिए, अब मैं आ गई थी अंदर और हस्बैंड चले गए थे मार्केट ग्रॉसरी लाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़े से सामान मैंने मंगाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मंगाया है क्योंकि मेरे यहाँ पर ना ऐसे थोड़ा थोड़ा करके ही ग्रॉसरी आता है, और ऐसा नहीं है कि पूरे महीने का एक साथ ही आ जाए हर चीज़, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि थोड़ी थोड़ी करके रह जाती हैं, कभी भूल जाती है, या फिर हम मंगाते भी हैं तो बीच में वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो दोबारा फिर मंगाना ही पड़ता है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके ही सामान मंगाती हूँ। तो देखिए, अभी यहाँ पर मैंने क्या क्या मंगाया है। तो ये मूँगफली है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है मेरे घर में, पोहा है और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर नाश्ते में मूँगफली यूज़ में आती है, तो इसको मैंने ज़्यादा मंगाया है। और ये चीनी है, चीनी तो 2 केजी है, लेकिन इतना यूज़ इसका नहीं है, मीठा बहुत कम ही मैं बनाती हूँ। और न्यूट्रेला का है ये सोया चंक्स, और सर्फ एक्सेल है 1 केजी का। साथ में कपड़े धुलने का और नहाने वाले जो साबुन होते हैं ना, तो वो हैं। और कुछ और पैकेट्स हैं जिसमें सूजी है, पोहा है, और तेल में है दोनों, तेल रिफाइंड और सरसों का। और साथ में 1 पैकेट मैदे का, इसका भी यूज़ नहीं होता, लेकिन बच्चे केक बनाने के लिए जब बोलते हैं तो फिर इसीलिए मैंने 1 पैकेट इसको भी मंगा लिया है। और पोहे का पैकेट था 1, और शैम्पू के कुछ पाउच थे, और शैम्पू मैं पाउच वाला ही मंगाती हूँ क्योंकि बच्चे ना इससे आसानी से निकाल पाते हैं, जिससे ज़्यादा गिराते नहीं हैं, नहीं तो बच्चों के हाथ से अक्सर ज़्यादा गिर जाता है फालतू में। तो इस तरीके से मैंने जो है सामान मंगाया हुआ है, और ये लगभग 15-20 दिन चलेगा। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लंबे टाइम तक भी चलेगी, और ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें जल्दी यूज़ हो जाएगी, कुछ कुछ रखी रहेगी बाद के लिए। जैसे कुछ सारी चीज़ें जल्दी नहीं यूज़ में आती ना, तो यहाँ पर ये सारा सामान अब मैं डब्बे में भर करके रखूँगी। इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं सीधा पैकेट को उठा करके और डब्बे में ही रख दूँगी। तो यहाँ एक छोटा ये कंटेनर है मेरे पास, इसी में मैं ग्रॉसरी का ही सामान रखती हूँ। तो सिर्फ पोहा को ही मैंने पैकेट से निकाला है और उसके डब्बे में डाल दिया है, पोहा अलग से मैं रखती हूँ निकाल करके पैकेट से। और इसके अलावा जितने और सारा सामान था वो सब मैंने इसी वाले कंटेनर में रख दिया है एक साथ भर करके। तो इसमें इस तरीके से मैं रखती हूँ कि जिन चीज़ों की ज़रूरत मुझे पहले होती है उसको मैं ऊपर की तरफ रखती हूँ, तो निकालने में आसानी होती है। और बाकी जो भी साबुन और ये सर्फ एक्सेल वगैरह था, ये सारा मैं ड्रॉअर में रखती हूँ, ड्रेसिंग टेबल वाले हिस्से में। और बस यहाँ पर ग्रॉसरी भी मैंने रख दी है। इसके बाद बज गए थे रात के 8, और यहाँ पर मैंने सबसे पूछा कि क्या खाओगे, तो किसी को बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, खाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि गर्मी में वैसे भी ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं करता। और आज आलू पराठा सब लोगों ने खाया था ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा था। तो बच्चे बोले मम्मा सूजी का हलवा बना दीजिए, बहुत टाइम से आपने बनाया भी नहीं था, और मुझे ना वही खाने का भी मन हो रहा था, मीठा सा कुछ। तो यहाँ पर मैंने जो है सूजी का हलवा बनाया है। और बच्चों को ना सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ तक कि गाजर का या फिर किसी और चीज़ का हलवा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है जितना सूजी का हलवा पसंद है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बना दिया है सूजी का हलवा। और इसके बाद जो है
खाना अब मैं नहीं बनाऊंगी रात का। इसके बाद दूध वगैरह बच्चे पी लेंगे और फिर सो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सभी को दे देते हैं सूजी का हलवा मीठा मीठा। और इसके बाद जो है सारी साफ़ सफाई किचन की मैंने कर ली है। बर्तन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं निकले थे, थोड़े से ही थे हलवा खाने के, तो वो मैंने धुल लिए हैं। और रात की जो कुछ तैयारी रहती है, जैसे ये ड्राई फ्रूट्स भिगाना रहता है याद से मुझे। इसमें बादाम है, किशमिश है और अखरोट है और साथ में अंजीर है, 2 अंजीर, क्योंकि बच्चे बिल्कुल नहीं खाते तो ये सिर्फ हम दोनों के लिए हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैं भिगा करके रख दी हूँ। और जो दही जमाना था वो भी मैंने जमा दिया है। इसके बाद जो बचा हुआ दूध होता है उसको मैं दे देती हूँ सबको पीने के लिए, गर्म करके। जैसे थोड़ा सा गुनगुना करके दही जमाया और पीने वाला जो दूध होता है उसको ज़्यादा गर्म करके फिर सबको दे देती हूँ। तो ये था आज का मेरा दिन कुछ इस तरीके से। और रात हो गई है 9, साढ़े 9 बज गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप